जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो सामने आ ही चुका है। 2-4 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। तो सारे बच्चे सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। ये आज के वीडियो का बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बारे में सभी कंफ्यूज होकर बैठे हैं कि कैसा नेगेटिव आने वाला है। क्या 0.50 का नेगेटिव मार्क है या 0.25 का नेगेटिव मार्क है। तो इसमें सब कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं कि एग्जाम को सामने आने वाला है, 20 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो कैसे नेगेटिव मार्क हम लोग जाने की क्या आने वाला है, ताकि मैं हम लोग जो सस्पेंस वाले क्वेश्चन उसको टच करें या ना करें। तो इसी विषय में आज बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और मैं वीडियो का अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे बातें बताऊंगा कि आपको सस्पेंस वाला क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने, नेगेटिव मार्क आने हैं कि नहीं आना है, तो सब बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो से बने रहे। आपको बता रहा हूँ, टॉपिक नंबर 1 पे बात करूंगा, जो कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ये आपको बहुत सारे बंदों को नहीं पता है क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसी में उनका जो मार्क्स कट जाता है। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आप जान ले। देखिए, आपने जिस विषय में आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, अब जिस विषय में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपको लग रहा है आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है और मेरा इस विषय में मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, टाइम कवर हो रहा है, उसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है, तो उस विषय को आपको पकड़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कॉल करूंगा, अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आपका लैंग्वेज हिंदी चूज कर रहे हैं, आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर हिंदी आपको स्ट्रांग है तो सबसे पहले आपको टच करना है हिंदी आपको टच करना है और हिंदी को आपको 7 मिनट में खत्म कर देना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, उसको पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो हिंदी आपको सबसे पहले पकड़ना है, क्योंकि देखिए अगर आप जिस विषय को पकड़ते हैं और जिसमें आप स्ट्रांग है, अगर वो पेपर सॉल्व होने लगे ना, तो वहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे पेपर सॉल्व करने का। अगर आप कोई हार्ड सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, जैसे मैथ वगैरह को पकड़ लेते हैं और उस समय उसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं बनता है ना, तो आप वहां पर डीमोटिवेट हो जाएंगे और आगे का आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो आप जिस विषय में स्ट्रांग है पहले उसको पकड़ना है, उसको पकड़िए, उसके बाद देखिए आपका दिमाग भी चालू हो जाएगा, भागने लगेगा। क्योंकि आपका सवाल जब सही होता है ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि चलो बन रहा है, तो उस समय आपको खुशी होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, रुकावट नहीं आएगी बीच में। जहां रुकावट है तो आप अटक जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इजी सब्जेक्ट को पहले पकड़ना है। पहले आपको हिंदी पकड़ना है, उसके बाद आपको जीके पकड़ना है। जीके में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आ रहा है क्वेश्चन तो उसको टच करना है, नहीं आ रहा है तो उसको हटाते बनना है, उसको हटा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, वहीं पर टाइम कवर करना है। आपको हिंदी से टाइम कवर करना है, जीके में कूदना है, जीके में टाइम कवर करना है, वहां से आपको रीजनिंग में कूदना है। रीजनिंग में जैसे कूदते हैं तो वहां पर रीजनिंग का मैं बता देता हूँ, रीजनिंग को बनाते हुए निकलना। जिस रीजनिंग में आपका देख रहे हैं 1 अटेम्प्ट में रीजनिंग नहीं बन रहा है, 2nd अटेम्प्ट दे रहे हैं, पर 3rd अटेम्प्ट उसको नहीं देना है, टाइम बर्बाद नहीं करना, आगे बढ़ते जाएगा, आगे और इजी क्वेश्चन मिलते हैं तो आगे बढ़िएगा और आगे जाकर जो बच रहा है ना उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। पहले टाइम कवर को करना है, टाइम को बचाइए। 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं बन रहा है, दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं बन रहा है, तीसरा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को चेंज करिए, आगे बढ़िए। इस तरह क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा और बाद में क्वेश्चन को आप पेपर एक बार रिवाइज करके बाद अब बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपके पास समय बच जाएगा। तो इस तरह से करना है। उसके बाद अंत में आपको मैथ पकड़ना है, क्योंकि काफी बच्चे मैथ में वीक होते हैं और काफी बच्चे स्ट्रांग भी होते हैं। तो मैं इसीलिए बोला, जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, पहले आपको वही सब्जेक्ट को चूज करना है और उसी से आपको एग्जाम शुरू करना है। ठीक है, अगर मैथ में कूद रहे, मैथ में भी मैं वही बताऊंगा, अगर 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है तो उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। मैथ का होता है ना, आगे चलकर पेपर और इजी रहता है, तो आप लोग एक क्वेश्चन में टाइम बर्बाद ना करें, आगे बढ़ते जाए। आगे आपको बहुत सारा का क्वेश्चन मिलेगी, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, बहुत इजी आता है। ठीक है, तो पहले टाइम को बर्बाद नहीं करना है। ये हो गया कि आपको क्वेश्चन किस तरह टाइम करना है और समय को कैसे सेव करना है, ये मैंने आपको बता दिया। पहले आपको हिंदी टच करना है, हिंदी के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जीके टच करना है, उसके बाद रीजनिंग करना है, उसके बाद मैथ करना है। इस तरह से पेपर करें, देखिएगा आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा और मोटिवेट रहेंगे। अगर जहां आप मैथ में घुसते हैं, आपका मैथ वीक है, आप मैथ में ही पहले पकड़ लेते हैं या रीजनिंग पकड़ लेते हैं पहले, अगर आप वीक है तो आपका पेपर खराब जाएगा, ये 100% है। अगर आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है ना, आप उसी सब्जेक्ट को पहले टच करें, आपका देखिए एग्जाम सॉलिड जाएगा और आप अच्छे मार्क्स करके आएंगे, पास हो जाएंगे। ये हो गया पहला टॉपिक खत्म। अब आता है दूसरे टॉपिक, सेव करें एग्जाम में। तो देखिए, आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो कंप्यूटर का जो टाइमिंग है ना, वो बहुत स्पीड से भागता है। ठीक है, तो वहां पर टाइम को सेव करने का एक ही जरिया है कि आप जिस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं वहां पर उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम को ना गवाए। आता है तो करें, ना आता है तो चलते बने, आगे बढ़िए, आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो आप कर पाएंगे। तो अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो जब आपका आंसर की रिलीज होता है ना, तो उस समय आप देखते रहिए, ये तो मुझे आता था, ये नहीं कर पाया। तो आपको एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। आप देखिएगा सॉल्व करते आपको मिलेगा, वहां पर आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा, आप करके निकल जाएंगे। नहीं तो अब एक के चक्कर में आपको 15 क्वेश्चन गवा देंगे। तो इसलिए एक का चक्कर नहीं बना, नहीं आना है, क्वेश्चन का चेंज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाद में वो पीछे मुड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करते हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गया टाइम सेव करने का तरीका।
अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, आज का बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देखिए सभी बच्चे कंफ्यूज हुए बैठे कि नेगेटिव मार्क क्या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 0.50 नेगेटिव मार्किंग था, पर इस बार क्या नेगेटिव मार्क होने वाला है ये सही बच्चे कंफ्यूज है। जो 20 तारीख एग्जाम देने बैठेंगे फर्स्ट बच्चे जो होंगे वो तो अभी बहुत ही डाउट में होंगे, क्योंकि उसके बाद वाले तो सारे बच्चों को पता चल ही जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे 20 तारीख के डेट में वो लोग तो थोड़ा डाउट में है। तो मैं उनको बता दूं, देखिए आप लोग नोटिफिकेशन के हिसाब से चले, क्योंकि नोटिफिकेशन आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपका जो नेगेटिव मार्क है जो नोटिफिकेशन शो करा उसके हिसाब से चलिए, आपको वही नेगेटिव मार्क होने वाला है। अगर 20 तारीख को चेंज होता था आने वाले बच्चों को तो पता चल ही जाएगा अपडेट में कि हाँ नेगेटिव मार्क 50 हो रहा है, यानी कि 0.50 नेगेटिव मार्क हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही ना ऐसे चलती है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपका जो नेगेटिव मार्क होने वाला है 0.25 ही नेगेटिव मार्क होगा। तो उसी के हिसाब को या उसी को मानकर आप चलिए, वही आपको नेगेटिव मार्क होने वाला है। मुझे नहीं लगता चेंज होगा, वही नेगेटिव मार्क आपका होगा ही होगा। तो ये हो गया नेगेटिव मार्क के ऊपर, यानी कि 1 पर 8, यानी कि 1 पर 8, अगर 8 गलती करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, पहले क्या होता है जब 100 नंबर का एग्जाम होता था तो उस समय होता था कि 1 पर 4 होता था, यानी कि उस समय क्या होता था 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर कटता, यहाँ पर 8 गलती कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो ये हो गया नेगेटिव मार्किंग का हिसाब है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, टिप करके आना है या नहीं। एग्जाम में जो सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, जैसे पिछले बार हम लोग छोड़ के आ जाते थे, तो क्या नेगेटिव करके आना है कि नहीं आना है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप सस्पेंस में कि ये क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन हो सकता है तो आप उसको टच कर दे, क्योंकि देखिए ज्यादा आपको क्या दिया है नेगेटिव करने का, इसमें मौका मिल गया कि आप नेगेटिव कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो जय श्री राम का नाम लेकर लगा दे, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर पता है 4 ऑप्शन आ रहा है तो पहले उसमें छाटिए कि अरे ये तो अलग कोई क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, नीचे वाला भी उसका कोई क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, अब बचा 2 में, तो इस तरह से लगाना है। अब 4 का ही पता नहीं आपको, आप तुक्का लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इस तरह तुक्का नहीं लगता है। तुक्का भी लगाया जाता है तो उसका भी ट्रिक होता है कि इस तरह से हम नेगेटिव मार्किंग हम कर रहे हैं तो क्या वो 100% लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो उसका ट्रिक होता है, उस तरह से लड़ाया जाता है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर 4 ऑप्शन दिया हो तो पहले उसमें देखिए कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा किस क्वेश्चन का आंसर है, तो पहले उसको हटा दीजिए, और जो बच रहा है उससे उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर सस्पेंस में है तो ही लगाए। अब 100% में से अब 80% है ना कि हाँ ये हो सकता है, तो आप नेगेटिव मार्क लगा सकते हैं, अगर शायद वो सही हो जाए तो आपके मार्क, क्योंकि देखिए 1 पर 8 है तो आप लगा ही सकते हैं। ज्यादा नेगेटिव मार्क है, जिन बच्चों का इसे नेगेटिव भी लगा के आते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है कि वो लोग अब नेगेटिव मार पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले एसएससी में तो नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं था, अभी तो अगले बार से मतलब पिछले बार से शुरू हुआ नेगेटिव मार्किंग। तो अगर 1 पर 8 है ना तो आप नेगेटिव लगा सकते हैं, पर अपने दिमाग से लगाएं, सही तरीके से नेगेटिव मार्क लगाए, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके अंधाधुंध भर के मार दे। ठीक है, जय श्री राम का नाम लेकर नहीं मारना है, आपको सही तरीका से लगाना है। पहले क्वेश्चन को पकड़िए कि जो ऑप्शन में है वो किस क्वेश्चन का आंसर है, उसके बाद आपको लगाना है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव मार्किंग, आप लगा सकते हैं पर अपने तरीके से, अपने सही तरीके से, आंख बंद करके नहीं लगा। अब बात करते हैं नॉमिनेशन के ऊपर। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्क ज्यादा करने से मेरा नॉमिनेशन में जो मार्क्स है वो कम जाएगा, या नेगेटिव ना करके आने से क्या मार्क्स मेरा बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले बार में एग्जाम जब अटेंड किया था उससे मैंने सिर्फ 1 नेगेटिव किया था, पूरे क्वेश्चन में मैं 1 नेगेटिव करके आया था, फिर भी मेरा मार्क्स कम गया, मेरा मार्क्स घटा दिया गया। तो इसलिए मैं बताता हूँ पेपर जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर पेपर जिस शिफ्ट का हार्ड आता है तो उसका एक एवरेज मार्किंग निकाला जाता है, उसी हिसाब से नेगेटिव होता है। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे बहुत नेगेटिव किए थे, उनका 15 नंबर 20 नंबर का बढ़ा था। तो नेगेटिव करने से नॉर्मलाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस शिफ्ट में किस तरह का पेपर आता है, पेपर किस शिफ्ट में हार्ड हो रहा है, किस शिफ्ट में एवरेज हो रहा है, उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग बनती है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, देखिए पिछले बार के मुकाबले उसके पिछले बार के मुकाबले बता दूं, जो भी नॉमिनेशन मार्क्स बढ़ती है वो शुरुआत में जो होता है ना, ज्यादातर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट इस लोग को बढ़ती है। ठीक है, तो शिफ्ट के हिसाब से और पेपर के हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बनता है। किसी नेगेटिव मार्किंग करने या ना करने से पेपर और नॉर्मलाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा जब आपका पेपर का शिफ्ट देखा जाएगा, कौन सा शिफ्ट का कैसा पेपर आ रहा है, उसी हिसाब से नेगेटिव मार्किंग जो है नॉर्मलाइजेशन बनता है। तो उसमें किसी तरह का डरने की बात नहीं है। आप नेगेटिव लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाए। मैं पहले बोल रहा हूँ तुक्का नहीं खेलना, अंधाधुंध नहीं बनना है, जैसे तैसे मार के चला है, दिमाग से भी नेगेटिव लगाई जाती है। ठीक है, सारी बातें समझा दिया, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग करना है, क्या नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मैंने टोटल आपको समझा दिया। तो चलिए अगर इस तरह से आपको करके आते हैं तो मैं आप बताऊंगा आपको, देखिए आप जेन्युइन सक्सेस होंगे।
क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने ही बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया है और किस तरह से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, अपने टाइम को सेविंग करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए 1 घंटे का टाइम है, उसमें आपको कवर करना है किसी भी हाल में, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप घर में अगर प्रैक्टिस सेट सही तरीके से लगाए हैं, सही टाइम कवर करके लगाए हुए हैं, अगर 1 घंटा का प्रैक्टिस सेट है तो वहाँ पर 50 मिनट करके आप टाइम देकर लगाए होंगे तो आपका जेन्युइन टाइम सेव होगा और आप एक बार पेपर को चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो करके जा रहे हैं, आप अगर अपने किस्मत के भरोसे जा रहे हैं तो आपका बेकार है, ठीक है। किस्मत साथ दिया तो होगा, नहीं तो अगर मेहनत के भरोसे जा रहे हैं तो मेहनत कभी असफल नहीं होती है। आप जितना मेहनत करेंगे आपके मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलेगा, ये भी बात याद रखिएगा। जो सच्चाई है मैं बता दूं, कड़वा लगेगा सुनने में, आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।